यह रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक लगभग 20 मिनट लंबी प्रेरक कथा, जिसे आप कहानी या भाषण की तरह भी सुन या सुना सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 20 मिनट की कहानी। सन 1828 में वाराणसी, काशी के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे प्यार से मनु कहा जाता था। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे और माता भागीरथी बाई धर्मपरायण थी। बचपन से ही मनु अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और निडर थी। बचपन में वह अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करती, जबकि बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलतीं। मनु लकड़ी की तलवार लेकर दुश्मनों से युद्ध का अभ्यास करती। उसकी घोड़ी सरंगी, पवन और बादल नाम से प्रसिद्ध थी। विवाह और झांसी की रानी बनना। मनु बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव न्यालकर से हुआ। विवाह के बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी में उनका स्वागत बहुत आदर से हुआ। राजा रानी ने मिलकर झांसी के विकास के लिए कई कार्य किए, सड़कों, तालाबों और प्रशासन की व्यवस्था को मजबूत बनाया। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इससे गंगाधर राव बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक बालक आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। अंग्रेजों की नीति और अन्याय। इसी समय अंग्रेजों की लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चल रही थी, जिसके अनुसार यदि किसी राजा का अपना पुत्र न हो तो उसकी रियासत अंग्रेज सरकार अपने अधीन कर लेती थी। अंग्रेजों ने झांसी पर भी यही नीति लागू कर दी और कहा, दामोदर राव हमारा मान्य उत्तराधिकारी नहीं है। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और झांसी की गद्दी छिन गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857। 1857 का साल भारत के इतिहास का अमर वर्ष है। इस वर्ष भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें बढ़चढ़कर भाग लिया। उन्होंने झांसी में सेना तैयार की, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, तोपें बनवाईं और अपने महल को किले में बदल दिया। उनकी सेना में राव साहब, तात्या टोपे, खुदा बख्श, झलकारी बाई,